दोनों कप्तान हमारे साथ है और कॉल रहेगा विद्यांचल रोहित 11 का। टेल इज अ कॉल एंड इट इज हेड। तो टॉस जीता है कृष्णमूर्ति ने। टॉस जीतने के बाद कृष्णमूर्ति सिक्कों को भी चूमते हुए नजर आए। कृष्णमूर्ति, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था सुबह के सत्र में? जी हाँ, जिस तरह से विकेट पे भी थोड़ा ओस दिख रही है, ग्राउंड पे भी ओस है, तो टॉस जीतना काफ़ी मायने है। तो अभी मैं अपना डिसीजन बताने वाला हूँ। जीता है कृष्णमूर्ति, डिस्कस भी हो गया, ठीक है। टाइम लगता है कि सभी खिलाड़ी अभी अभी पहुंचे, तो क्या निर्णय रहने वाला है? हम लोग बॉलिंग पहले करेंगे। बॉलिंग करेंगे। योगेश फेनकर, एजाज नहीं दिख रहे स्क्वाड में, तो बिल्कुल उनकी कमी खलेगी टीम के लिए। इस क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी आज कप्तानी कर रहे हैं रोहित 11 विंध्याचल उत्तर प्रदेश की। आपको बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है एमयूसीसी उड़ीसा टीम ने। कितने रन स्कोर बोर्ड में आप रखना चाहेंगे कि आपके लिए सुरक्षित वहां पर गेंदबाजों के लिए रहें? जी, फिलहाल तो हम यहाँ खेल चुके हैं, यहाँ के ग्राउंड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। जो भी टारगेट देंगे अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल, आप बरार ओपनर बल्लेबाज शीघ्रता करेंगे। रोहित 11 विंध्याचल के ओपनर बल्लेबाज मैदान पे पहुंचेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप तुरंत प्रभाव से पहुंचे, अन्यथा जो भी त्रुटि होती है वो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस चीज को आप जहन में रखें। बहरहाल दोनों कप्तानों से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा। इस मुकाबले की पहली गेंद लेकर के, और पहली ही गेंद बिल्कुल निशाने पे टप्पा खा के बल्ले को छकाती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार रिवर्स स्वीप के लिए चले गए हैं, चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए में खेला। और हम कल बात भी यही कर रहे थे, आधुनिक क्रिकेट में रिवर्स स्वीप का बड़ा वो चलन है, वो फीसन है। जो भी बल्लेबाज रिवर्स स्वीप में खेलता है, बहुत बार तुषार इस बार कट किया और फील्डर से चूक हुई और गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। जी हाँ, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के मोमेंटम प्रदान करते हुए। बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर लखीमपुर से बिलोंग करते हैं तुषार इस बार इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो पहला विकेट यहां पर आउट होता हुआ। गेंद की लाइन में नहीं थे, लेकिन बल्ला चलाया और पीछे भागते हुए आसान होता नहीं, मैदान के फील्डर ने बहुत लंबी दूरी तय की और आखिरकार वो कैच कर लिया, जो तुषार वर्मा एक खतरनाक रूप धारण करके का खेल दिखाते हैं। लेकिन इस बार चार्ज किया है लॉन्ग ऑन से बाहर, 6 रन। स्वप्निल ओसरे जानते हैं रोहन खरात और रोहित 11 के डगआउट में पानी भिजवाएं हमारे जो वॉलंटियर्स हैं। करते इस खिलाड़ी को इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, एक बार फिर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दीपू गेल इस बार कहीं ना कहीं वो लेंथ और लाइन को किया फेल। देखा होगा आधी पिच तक बढ़ के चले गए और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। दीपू गेल अब बड़े शॉट के लिए यहां पर रुक कर रहे हैं, लेकिन इस बार करारा प्रहार, गेंद को भेज दिया है बोदा बाजार। सबसे बड़ा हथियार है, उसी पर प्रहार किया यहां से। रोहन खरात का इंतजार किया जा रहा था। अमूमन आपका कप्तान आपसे उम्मीद करता है रोहन की 12 गेंदें वो 1-2 दीपू के लिए। इस बार वो कहीं ना कहीं कैचिंग प्रैक्टिस करवाते नजर आए हैं और यही होता है, आप इतना ग्रांटेड नहीं ले सकते रोहन को। इस बार थोड़ा सा पहले वो स्टेप आउट करना चाहते थे, फिर वो इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते थे और अंत में वो सफल करके थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप चले गए। की खेल रही दोनों टीमें, तूफान 11 अमरपाटन मध्य प्रदेश और साथ में उनके गैलेक्सी हॉस्पिटल मध्य प्रदेश। आप टॉस के लिए आ जाएंगे कॉम्बॉक्स के सामने, शीघ्रता करेंगे। इस ओवर के तुरंत बाद आपको टॉस के लिए आना है। रहेगा गैलेक्सी हॉस्पिटल के कप्तान तुरंत प्रभाव से टॉस के लिए पहुंचे और बिल्कुल 6 ओवर इसी के साथ समाप्त हो चुके हैं। 52 रन बनाए हैं, 53 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है।
भारतवर्ष के दो तेज गेंदबाज और दोनों कप्तानों के बीच ये भिड़ंत है, पेस वर्सेस पेस है, मजा आएगा। जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में हमारे साथ विंध्य की आवाज ठाकुर हरिंद्र जी और उनके साथ रहेंगे राजस्थान की मशहूर आवाज रिजवान जी चार्ड और टू कॉम बॉक्स। मुकाबले का टॉस का सिक्का उछाला गया। इस बीच पहली ही गेंद पर बेहतरीन चौका सुनील यादव के बल्ले से निकलता हुआ। जोड़ी रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, स्वप्निल उसने डाउन द बॉल, नहीं करेंगे स्वप्निल कोई गलती और बड़े विकेट का पतन होता हुआ। अपील हुई है अंपायर द्वारा, उंगली उठी और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं जैद, तेज गेंदे अक्सर कहर बरपाती है जैद इनकी और पहली ओवर में ब्रेक थ्रू भी दिला दिया। जब आप छोटे लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो पहले ओवर में और पहले कुछ ओवरों में आपको विकेट चटकाने होते हैं, कुछ उसी तरीके का ट्राई किया है टीम इस मुकाबले में। देखा जाए तो दूसरी तरफ खेलती हुई रोहित 11 विद्यांचल। अब बिल्कुल सही कहा सर, जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं जैद खान, इस बार उड़ाया है, टाइमिंग देखी है और गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट पर आज के दिन का यह सबसे लंबा 6 दिखाते हुए कि मैदान में हम मौजूद हैं। खराब गेंद अगर आप करेंगे तो हम बख्शेंगे नहीं। और श्रेयस का इस बार सक्सेसफुल ये शॉट था, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए अंदर चले गए, गेंद पाले में आई और जैसी पाले में आई मैदान के बाहर चली भी गई। तो प्रेशर रहेगा अब यहां से गेंदबाज धीरज सिंह के ऊपर, क्योंकि अब तक 3 गेंदों में 8 रन खर्च कर चुके हैं धीरज। एक और बार सामने खेला है, गैप का भी बड़ा पावर प्ले का फायदा उठाते हुए श्रेयस वाजपेयी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर वाइड इच लॉन्ग ऑन पर। बिल्कुल लाठी चार्ज बल्लेबाजी इसी को कहते हैं, बैक टू बैक गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना चाह रहे हैं। अब सामने की गेंद बेहतरीन उछाल दिया है, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चीरती हुई चली जाएगी 4 रनों के लिए। की गेंद को जनों के आईना दिखाया हो और सामने खेला है, अच्छा शॉट, मिड ऑफ को भेजते हुए गेंद चली जाएंगी अब लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और शानदार लजीज शॉट। कब जहां पर खेल हो रहा है रफ एंड टफ, बड़ा मंच और आप में भी टैलेंट होना चाहिए। इस बार देखिए शॉर्ट गेंद, छोटी गेंद और इस छोटी गेंद पर ये गेंदबाज का दिल टूटा और मुकद्दर भी टूटा, कैच भी। ये बाउंड्री चेक के लिए गए, ओके कंफर्म है अंपायर को, क्योंकि खिलाड़ी ने खेल भावना दिखाते हुए बता भी दिया था कि 6 है जी। अब क्या चेक करेंगे, क्योंकि अंपायर की निगाह और tenniscricket.in के कैमरे पर कभी संदेह। सर आपने इस बार उठा दिया है, तेल लगाया है सरसों का, बदला ले लिया गेंदबाज से बरसों का। बढ़िया स्ट्रोक और इसी के साथ ये मुकाबला शायद जीत लिया है। हाँ बिल्कुल मुकाबला जीत लिया है। एमयूसी संबलपुर ओडिशा 30 अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। कांग्रेचुलेशन टीम एमयूसी संबलपुर ओडिशा, इस अभियान की शुरुआत आपने जीत के साथ की है, लेकिन आने वाले मुकाबले भी आपके लिए टफ रहने वाले हैं, रफ रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाले मुकाबले में कई भारी आने वाले मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं। रोहित 11 विद्याचल, वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशन टीम एमयूसी संबलपुर ओडिशा। और ठाकुर जी आपको बताना चाहूंगा एमयूसी